महाकाली की उत्पत्ति। प्रलय होने पर जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया तब भगवान विष्णु शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उस समय उनके कर्णमैल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो भयानक राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान के नाभि कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देख भगवान को जगाने के लिए देवी की स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया और महामोह स्वरूपा है। दारू, कालरात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया और विष्णु, शंकर और मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने की बाधित किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, बाहों तक हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गईं। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, मुझे तुम यह वर दो कि तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ। मधु कैटभ ने तथास्तु कहा और बोले, यहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई हो, वहाँ हमको मत मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपनी जंघों और रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवकार्य सिद्ध करने के लिए उन चित्शक्ति ने महाकाली का रूप धारण कर लिया। महालक्ष्मी की उत्पत्ति। एक समय देवता और दानवों में 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। देवताओं के राजा इंद्र थे और दानवों का राजा महिषासुर। इंद्र को पराजित कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। संपूर्ण देवगण ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं भगवान विष्णु तथा शंकर जी की भौहें चढ़ गईं। उनके शरीर से एक महान तेजपुंज निकला और वह एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह संपूर्ण दिशाओं को आलोकित करता हुआ नारी रूप बन गया। उस नारी रूप भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने अपने शस्त्र देवी को दिए। देवी ने जयध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे,
गर्जना सुनकर महिषासुर क्रोधित होकर दानव सेना लेकर वहां आया। देवों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में समस्त दानव मारे गए। महिषासुर भी अनेक प्रकार की माया करके थक गया और अंत में महालक्ष्मी के द्वारा महिषासुर मारा गया। फिर देवताओं ने भगवती की विविध प्रकार से स्तुति की।